शेख रशीद साहब ने फारूक कुरैशी को हटाकर वकील कुरैशी को टिकट देने का ऐलान किया है। आपको अपने उम्मीदवार वकील कुरैशी साहब, आपको कबूल है, मुबारक हो वकील भाई, आप लोग वोट दे देना। और उनका हक दिलाने के लिए ये काम हमको एक मोर्चा निकाल कर यहाँ पर एहतजाज करना है। बहनों, अगर हमारे मुताबिक पूरे नहीं हुए तो हम मालेगांव शहर के मां बहने मुंबई का आजाद मैदान को भर देंगे और वहाँ पर हम बताएंगे जब तक सरकार के कानून में हमारी आवाज नहीं जाएगी और हमारे मुताबिक पूरे नहीं होंगे, हम चैन से बैठने वाले लोग नहीं हैं। हमको तो उधर से वोट नहीं मिली, इधर से वोट नहीं मिली। आपके मसाइल वही के वही करे रह जाते हैं और वोटें आप देकर किसी और को चुनकर दे देते हो। तो बहनों, इलेक्शन आ रहे हैं, ऐसे बदगुमानियां फैला होशियार रहने की जरूरत है। आज आप लोगों को ये सोचना है कि मालेगांव शहर में जो ना गरीबों का दुख दर्द समझे, जो वार्ड में आज वार्ड पर हमारे वार्ड के जो मसाइलों का हल करे, वो वैसे लीडर, वैसे जो अपने लीडर ने मेंबर दिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लीडर ने जो मेंबर दिए, जो सिंबल हमारा है उस सिंबल पर मोहर लगाए। अपना सिंबल क्या है बहनों? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का निशान क्या है? मुझे कोई बताएगा? बताओ, इधर से आवाजें नहीं आ रही है। क्या है निशान? घड़ी। आप किस पर मोहर लगाना है? घड़ी पर, घड़ी पर मोहर लगाना है बहनों। और लोगों को बताना है कि जो हमारे दुख में, जो हमारे दर्द में, अब पंजा हमारा नहीं है, अब घड़ी हमारी है। क्योंकि वक्त के साथ चलना ये कामयाबी की दलील होगी, इसलिए यहाँ पर इस इलाके में जो 22 नंबर दुकान है, यहाँ के लोगों का 3-3 महीने का अनाज वहाँ पर रुका हुआ है। अगर उसने इस महीने में क्लियर नहीं किया तो अगले महीने से उस दुकान को बदल देने का काम यही राष्ट्रवादी पार्टी के लीडर करने वाले हैं। और मैं ये बोल रही हूँ कि आप जरा सोचिए, मालेगांव शहर की कयादत बदली, लेकिन मालेगांव शहर को मिला क्या? आज अगर आसिफ शेख एक आमदार के ओहदे पे ना रहते हुए भी जो महाराष्ट्र सरकार से करोड़ों का फंड लाकर मालेगांव शहर की तामीर और तरक्की कर रहे हैं, जो कि आमदार नहीं है लेकिन आमदार से कहीं ज्यादा वो तेजी से वो यहाँ पर तामीरी कामों का जाल बिछा रहे हैं, तो ऐसा लीडर, ऐसी पार्टी के साथ मेरी तमाम मालेगांव शहर की माँ बहनों को रहना है। और खास करके इस इलाके की माँ बहनों को कि शेख रशीद साहब ने जब आप लोगों को राष्ट्रवादी पार्टी से जो उम्मीदवार दिए जाएंगे, जो उम्मीदवार दिए उनको आप लोगों को इतनी ताकत से चुन कर देना है और अपने वार्ड के मसाइलों का खात्मा करना है। बुनियादी सहूलतें आप लोगों को यहाँ पर मुहैया कराई जाएगी। जो भी आप लोगों की तकलीफें हैं, यहाँ पे आप जो अपना नुमाइंदा चुनेंगे राष्ट्रवादी पार्टी का, वो आपकी तमाम बुनियादी सहूलतों का, रोड, गटर, पाइपलाइन, इलेक्ट्रिक पोल, राशन की दुकानें, तमाम वो तकालीफों का खात्मा होगा जो घड़ी पर आप लोग मोहर लगाएंगे। मेरा बोलने का मतलब ये था बहनों कि बहक जाते हैं हम वक्त पर, हमको किसी के भी बहकावे में नहीं आना है। इलेक्शन से नजदीक आएंगे और बहुत लोग बहकाने आएंगे, ये आप लोगों को सोचने और समझने का है। और मेरा ऐसा मानना है कि औरत अगर जागरूक हो जाए, औरत जब जागरूक हो जाती है तो बड़े से बड़े तख्त-ताज को पलट कर रख देती है, क्योंकि औरत सब हाथ उठा के बैठा घड़ी है ना, घड़ी पर ही मोहर लगाए। शेख रशीद साहब ने जिस कैंडिडेट का ऐलान किया, जो
मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है। हर किस्म का यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है।